मयूराणां नागानामनयो यथा तद्वेदां शास्त्राणां गणितं मूर्धनि विद्यते। अर्थात जिस प्रकार मोरों के सिर पर कलकी और सर्पों के सिर पर मणि विराजमान होती है, उसी प्रकार वेदांत शास्त्रों की भाल पर गणित शोभ्यमान है। आदरणीय जज महोदय, अधिकारीगण और मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज मैं दिवांशु गर्ग कॉमर्स कक्षा का विद्यार्थी आपका इस पत्र वाचन प्रतियोगिता में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मेरे बोलने का विषय है गणित की विभिन्न प्रकार की शाखाओं का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयोग। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि गणित क्या है। गणित को हम उस विज्ञान के रूप में समझ कर व्यक्त कर सकते हैं जिसका समझ आकार, मात्रा और व्यवस्था के तरफ से होता है। गणित हमारे हर तरफ होती है। जो कुछ करते हैं वो प्रत्येक चीज कहीं ना किसी तरह गणित से जुड़ी होती है। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो उस खाने में कितनी सब्जी चाहिए, कितना नमक चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, ये सब गणित से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम क्रिकेट खेलते समय जैसे कि अगर गेंद बाउंड्री के बाहर जाए तो हम लिखते हैं 6 रन। यहाँ भी क्या क्या यूज हो रहा है, गणित। आगे अगर बाउंड्री के बाहर बॉल उड़ती ना जाए तो ऐसे ही जाए तो हम लिखते हैं 4 रन। यहाँ भी क्या यूज हो रहा है, गणित। उसी तरह अब हम गणित की प्रकृति के बारे में जानेंगे। गणित का संबंध सीधा साधा नापतोल से है, क्योंकि गणित के सिद्धांतों का प्रयोग किए बिना हम किसी भी क्षेत्र का नापतोल नहीं कर सकते। जिन लोगों को गणित में रुचि नहीं होती वो उसकी प्रकृति को नहीं समझ पाते। इसीलिए इसके कुछ रोचक तथ्य भी हैं और किसी गणितज्ञ का कहना है कि हालांकि गणित तर्क शास्त्र की वह शाखा नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक तर्कपूर्ण भाषा है। इसी कारण इसे सर्वमान्य बनाया गया है, क्योंकि इसके तथ्य तर्क पर आधारित होते हैं। अब आइए हम गणित की कुछ शाखाओं के बारे में पढ़ें। गणित को मोटे तौर पर 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहली है अनुप्रयुक्त, अगली है शुद्ध गणित। पहली है अनुप्रयुक्त गणित। यह दिन प्रतिदिन के जीवन से व्यवहारिक अनुरूपों से संबंधित गणित है। शुद्ध गणित यह बिना व्यवहारिक अनुप्रयोग के सिद्धांतों तथा प्रमाणों की गणितीय अवधारणाओं को समझने के अध्ययन से संबंधित गणित है। लेकिन अनुप्रयुक्त गणित और शुद्ध गणित की विभिन्न शाखाओं को स्वाभाविक रूप से आगे उप शाखाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार के वर्गीकरण केवल विश्वविद्यालयों या शिक्षा बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम या डिग्री के अनुरूप किए जाते हैं। इसलिए हम यहाँ गणित की कुछ मुख्य शाखाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। अंकगणित इस गणित की अन्य शाखाओं में सबसे प्रारंभिक शाखा है। यह शाखा और उनके गणितीय अनुप्रयोगों जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग से संबंधित है। अगली है बीजगणित। यह एक विशेष प्रकार का अंकगणित है जहां हम बीजीय व्यंजकों से निपटते हैं और प्रमाणों तक पहुंचने के लिए उनमें हेरफेर करते हैं। यहाँ पर संख्याओं के साथ चर जैसे कि x, y, z, अल्फा, बीटा, थीटा आदि का प्रयोग करके अज्ञात मात्रा का पता लगाया जा सकता है। आगे है ज्यामिति। यह गणित की सबसे व्यवहारिक शाखा है, जिसे हम रेखा गणित भी कह सकते हैं, जो आकृति कोई आकार, माप, स्थिति और आयामों और उनके गुणों से संबंधित है। और अगली है त्रिकोणमिति। त्रिकोण ग्रीक भाषा के 2 शब्द त्रिकोण और मैट्रोन से जुड़कर बना है, जिसमें त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज और मैट्रोन का अर्थ है माप। अतः यह त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं के बीच संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। अगली है गणितीय विश्लेषण। यह वह शाखा है जो निरंतर परिवर्तन के गणित अध्ययन से संबंधित है। इस विश्लेषण की उप शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है: विभेदीकरण, एकीकरण, अनंत श्रृंखला, विश्लेषणात्मक फलन। यह शाखा आमतौर पर वास्तविक और जटिल संख्याओं और फलन के संदर्भ में अध्ययन करती है। गणितीय तर्कशास्त्र यह गणित के भीतर तर्क का अध्ययन है, जैसे सेट सिद्धांत, मॉडल सिद्धांत, प्रमाण सिद्धांत इत्यादि। सांख्यिकी और प्राथमिक यह वह शाखा है जो संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित है। सांख्यिकी में हम अलग अलग गणितीय संचालन करने के लिए डेटा एकत्र करते हैं, जबकि प्राथमिकता में हम संख्यात्मक विवरणों का आकलन करते हैं कि किसी घटना में होने की कितनी संभावना है। टोपोलॉजी यह वह शाखा है जो किसी आकृति के गुणों से संबंधित होती है, जो आकृति में लगातार विकत्र होने पर बदलती नहीं। आइए हम गणित की उज्जवल परंपराओं के बारे में जानें। भारत गणित के क्षेत्र में सदा ही विश्व गुरु रहा है। भारतीय ऋषि विभिन्न आकृतियों की वीडियो बनाते थे, वास्तुकरण भवनों और नगर संरचना रस्सी या डोरी का उपयोग करते थे। आज भी राजमिस्त्री सूत या डोरी का तथा भूमि नापने वाले लेखपाल आदि कड़ी और जरीब का प्रयोग करते हैं। जैसे रस्सी को संस्कृत में कहते हैं रज्जु या शुल्ब एवं नाम से जाना जाता है। अतः आकृतियों की गणित को
रज्जुगणित शुल्ब गणित या शुल्ब शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसे हम आज ज्यामिति या रेखा गणित के नाम से जानते हैं। इसे आज रेखा गणित के नाम से पुकारा जाने लगा। भारतीय गणित के इतिहास में 100 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व पूर्व तक काल को शुल्ब काल या वेदांत ज्योतिर्लिंग काल माना गया है। इस काल में अनेक मनुष्यों ने रेखा गणित में विकास में अद्भुत योगदान किया है। इसमें बौद्धयान, आपतम, कात्यायन, मानव, मैत्रेयान, वराह एवं भादुर के सूत्र आदि उपलब्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में गणित का अत्यधिक महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में गणित का बहुत महत्व है। गणित का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। आधुनिक युग में सभ्यता का आधार गणित ही है। मातृभाषा के अलावा ऐसा कोई विषय नहीं जो दैनिक जीवन में इतना अधिक संभव हो। गणित को व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता माना गया है। वर्तमान समय में गणित को विश्वविद्यालय के पाठ्य विषयों में विशेष स्थान प्रदान किया गया है। इसका प्रमुख कारण है गणित विद्यार्थी को अपनी आजीविका कमाने के लिए आगे और विज्ञान में वृद्धि करता है। इसीलिए किसी महान गणित शास्त्र महावीराचार्य जी कहते हैं, वो विलापे किम स लोके चराचरे यद किंचित तब गणितेन बिना नास्ति। अर्थात गणित के बारे में क्या कहना, तीनों लोगों के चराचर जगत में भी जो भी वस्तु विद्यमान है वह सभी गणित के बिना संभव नहीं है। धन्यवाद।